Hello everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of HPTGT physics exam. Let's proceed to our first question. How many dynes are there in 1 Newton? 1 Newton में कितने dynes होते हैं? देखो सबसे पहले तो 1 न्यूटन न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये न्यूटन जो यूनिट है इट इज द एसआई सिस्टम यूनिट है। टाइम्स सीजीएस में जाना है यानी कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। 10⁻³ ग्राम आ गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे? 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से कितने बन गए? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है? टाइम्स यूनिट होती है। सो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ टाइम्स के इक्वल होता है। दिस टॉपिक इट इज दिस क्वेश्चन दैट इज कम फ्रॉम द टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट, and for this topic you can follow the book by H.C. Verma. Next question. How many watt are equivalent to HP? तो जो 1 हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर, इट इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये क्वेश्चन भी किसका है? यूनिट एंड मेजरमेंट का ही है। ठीक है। तो टॉपिक क्या है यहाँ पे? यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा पावर का क्वेश्चन है, तो वर्क पावर एंड एनर्जी, ये दो टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो इसके लिए जो आप बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर की बुक, ये बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट अगर देखना है वो भी देख सकते हो इसी बुक में से, या फिर H.C. वर्मा बुक। ये दो बुक्स जो है वो हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the unit of length and force each be doubled, how many time does unit of power increase? फोर्स वेलोसिटी लिखते हैं यहाँ पे, लेंथ नहीं। ठीक है। तो पावर कितने यूनिट से इंक्रीज होगी? पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही डबल किए गए हैं। ठीक है। 2 टाइम्स एफ इंटू 2 टाइम्स वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया? 4 टाइम्स इंटू एफ वी। तो न्यू पावर जो है वो किसके इक्वल आ गई? 4 टाइम्स इनिशियल पावर। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी। So this question comes from the topic work power energy. And for this topic you can follow the book by Resnick, Halliday and Walker. ये ऑथर की बुक है तीनों की। इसको आप फॉलो कर सकते हो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Someone says strength times speed. Strength times speed equals power. तो ये गिवन है। What dimension does he mean by strength? तो स्ट्रेंथ की डायमेंशंस देखनी है हमें। स्ट्रेंथ क्या होता है? आ गया यहाँ से पावर अपॉन स्पीड। पावर हमारे पास क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम इनटू, यहाँ पे स्पीड है पहले। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू स्पीड। अब हम डायमेंशंस देख लेते हैं। फोर्स की डायमेंशंस mlt -2, डिस्प्लेसमेंट इज l,
टाइम t, स्पीड की क्या आ गई एल टी माइनस वन, तो ये l के साथ l कैंसिल, ये देखो डिनोमिनेटर में t क्या आ गया हमारे पास, t की पावर वन माइनस वन जीरो, t की पावर जीरो क्या हो गया वन, तो डायमेंशंस क्या आई एम एल टी माइनस टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो टॉपिक किसको टॉपिक से क्वेश्चन आया है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट एंड मेजरमेंट में से ही आया है ये यूनिट, ठीक है। टॉपिक जो है ये किसका है, यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो एस.सी. वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग ओनली स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कि जिसका सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड ही हो, डायरेक्शन ना हो। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी, मोमेंटम भी, करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है ये, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ये किस में से पूछा गया है क्वेश्चन, टॉपिक जो है वेक्टर्स में से पूछा गया है। तो वेक्टर्स के लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड मतलब जो किसी फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है उसी को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एल पे साथ रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को टी के साथ, तो ये क्या बन गई एल टी माइनस वन। तो यानी कि ये किससे डिराइव हो रही है, लेंथ से, टाइम से डिराइव हो रही है, सो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, यूनिट एंड मेजरमेंट से। और इसके लिए बुक आप फॉलो कर सकते हो एस.सी. वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अब 1 नैनोमीटर जो है ये क्या है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, इंटू 10⁻² कर देंगे सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये सी ऑप्शन मिल रहा है हमें, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये भी क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट का ही क्वेश्चन है, यूनिट्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है और इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो एस.सी. वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट में मेजर करते हैं, डिस्टेंस मीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस यूनिट क्या आ गई, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे मीटर आएगा, वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन किस में से पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उसमें से पूछा गया है, तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो। आप बुक फॉलो कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बाय एडवर्ड एम पर्सन, इस ऑथर की आप बुक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A train moves at a constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। मान लो ए से बी तक वो गई, ऑब्जेक्ट ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। कितनी स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 किलोमीटर, एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। बी से सी तक गए, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, बट यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर, और ये भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया, अपॉन टोटल टाइम। अब हम टाइम निकाल लेते हैं। मान लो ए से बी तक जो टाइम है वो t1 है, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1 किलोमीटर ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। बी से सी तक जो हमारे पास टाइम है दैट इज t2, और ये कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना बना 1/60 प्लस 1/40। तो इसमें फिल कर देते हैं फॉर्मूले में, 2/1/60 प्लस 1/40। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, 240 एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 और यही 6, ये कितना बना हमारे पास 10 इंटू 240, और ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास कितना रिजल्ट आया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया है, काइनेमैटिक्स से आया है। तो काइनेमैटिक के लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बुक बाय रेजिनिक, हैलिडे एंड वॉकर, इन ऑथर की बुक फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not measured in the unit of energy। अब देखो एनर्जी की यूनिट में इनमें से बताना है कौन मेजर नहीं किया जा सकता। हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, ml2 t-2। अब चेक कर लेते हैं, ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कपल इनटू एंगल टर्न थ्रू, तो ये होता है हमारे पास RF sin थीटा। R क्या होता है, डिस्टेंस, L लिखेंगे, फोर्स, फोर्स की क्या होती है हमारे पास mlt-2, थीटा तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, डायमेंशनलेस होता है। तो ये क्या बन गया ml2t-2, तो ये सेम डायमेंशंस मिल रही है एनर्जी की तरह, तो ए ऑप्शन नहीं आएगा। बी हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा क्या होता है 2π/t, इनवर्सली टी के साथ वेरी कर रहा है। अब m के साथ r² डिस्टेंस है l², और ये क्या आ गया ओमेगा 1/t²। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया ml2t-2 डायमेंशंस मिल रही है, यानी कि ये भी एनर्जी की ही है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सी को देखते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स हमारे पास क्या होती है mlt-2 डायमेंशंस, डिस्टेंस l के साथ। तो जब हमने इसको देखा ml2t-2 बन रहा है, तो ये डायमेंशन भी एनर्जी की बन रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी, इम्पल्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, और इसको टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स की डायमेंशंस mlt-2, टाइम की t, और इसको एक और t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखो ये डायमेंशंस क्या बन रही है mlt-2 +1 यानी कि डायमेंशंस क्या रहेगी, सिर्फ ml। तो ये एनर्जी की डायमेंशंस नहीं बन रही, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द। अब पहले तो इम्पल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशंस mlt-2 और टाइम साथ में आ गया ये, तो ये कितनी डायमेंशंस बनी इम्पल्स की mlt-1। अब हम ए ऑप्शन चेक करते हैं, उसकी डायमेंशंस क्या आती है। मोमेंटम, मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास m, वेलोसिटी क्या आ जाएगा lt-1। तो ये हमारे पास मोमेंटम कितना आ गया mlt-1। देखो ये तो यूनिट सेम आ गई, डायमेंशन सेम आ गई,
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्हें पूछा था कि इम्पल्स की डायमेंशंस जो है वो सेम है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया, डायमेंशनल एनालिसिस से आया, यूनिट एंड मेजरमेंट के अंडर ही है ये, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बुक जो है एस.सी. वर्मा की, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, पास्कल। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक का है, यूनिट एंड मेजरमेंट का है। और आप जो बुक फॉलो कर सकते हो बाय ऑथर एच.सी. वर्मा, इनकी बुक फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। बाकी सब क्या है, स्केलर है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिनकी डायरेक्शन भी हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन है किस टॉपिक से आया, वेक्टर एंड स्केलर टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज रेजनिक, वॉकर, हैलिडे की बुक आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क जो है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम इज ए स्केलर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर या लीनियर मोमेंटम, तो इसका आंसर आएगा सी। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, जो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जब भी रोटेशन हो रही है उस मोशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी किस टॉपिक से आया, दैट इज फ्रॉम द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज टॉपिक है जो हमारा, उसमें से आया है। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर की बुक आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet is dropped from the same height when the another bullet is fired horizontally, they will hit the ground one after the other simultaneously, depend on observer, none of above। क्वेश्चन क्या है कि मान लो h हाइट है, इस हाइट से क्या किया गया, एक बुलेट ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ फेंका गया एक बुलेट, ठीक है। और इसी हाइट से दूसरा बुलेट जो है वो फायर किया गया है, दूसरा बुलेट क्या किया गया है, फायर किया गया। अब दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली ही रीच करेंगे ग्राउंड पे, साइमल्टेनियसली हिट करेंगे ग्राउंड को, क्यों, क्योंकि इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। तो ये क्वेश्चन जो है ये काइनेमेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो वो ऑथर है रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर की बुक है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक प्लेन में मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इन द डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, पाथ कैसा होगा, पैराबोला, क्योंकि प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और इट मूव्स इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पैराबोला पाथ बनेगा, ट्रेजेक्टरी जो पार्टिकल की आएगी। ये क्वेश्चन काइनेमैटिक्स का ही है, प्रोजेक्टाइल के अंडर आता है ये, तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो बाय रेजनिक, वॉकर एंड हैलिडे की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car changes its speed from this 18 km per hour to 54 km per hour in 5 seconds, what is its acceleration as summed constant,
अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का चेंज निकालना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पहले इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट देखो सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यूनिट्स कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बना, ये 3, और ये आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज 15, इनिशियल इज 5 अपॉन टाइम कितना है 5, तो ये क्या आ गया 10/5। सो ये क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो बाय द ऑथर प्रेजेनिक, हैलिडे एंड वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 0, एंड एक्सेलरेट एट, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार इट विल ट्रेवल, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड। टाइम क्या दिया है थर्ड सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, ये टर्म जीरो हो गई, तो एस इज हाफ ए टी स्क्वायर रह गया, इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। हाफ ए की वैल्यू 2, टी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 9 मीटर ऑप्शन आएगा, 9 मीटर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज कर रहे हैं ये काइनेमेटिक्स के अंडर ही आते हैं, हम उसमें ही स्टडी करते हैं कंसेप्ट ये, ठीक है। तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, वो किस ऑथर की फॉलो कर सकते हो, वॉकर की बुक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई विल अ बॉडी राइज इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी, तो वो कितनी हाइट पे जा सकती है, वो उन्होंने पूछा है। मान लो h हाइट तक जा सकती है, ठीक है। इट विल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड, तो इस तरफ जा रही है किस स्पीड के साथ, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे की तरफ लगेगी। g की वैल्यू क्या है 9.8, अब डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाइट पे जाना ना उसने, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि हाइट पे जाके तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अटेन करेगी वो। अज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी निग्लिजिबल, अब हम निकाल लेते हैं हाइट मतलब डिस्टेंस, s, s इज ut प्लस हाफ, यहाँ से निकल जाएगा a t स्क्वायर, यहाँ से t गिवन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, हम ये यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, v इज 0, u इज 19.6 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या है -9.8, और s हमें निकालना है, s मतलब h कितनी हाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये h किसके इक्वल आ गया -19.6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -9.8 इंटू 2, तो जब इसको कैलकुलेट किया ये 19.6 मीटर जो है वो आंसर आया। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज हो रहा है, ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंडर ही आता है ये। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, बुक बाय वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कार्बन।
कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो 6 इसके प्रोटॉन्स हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास कार्बन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब जो एटम है, मान लो ये एटम है, थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो कंसेप्ट है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, दैट इज न्यूक्लियाई। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, बाय अर्थर बीजर की बुक है, ये बुक आप फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल showed the first time that an atom has। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग किसकी हुई थी, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या पता चला था कि एटम के अंदर क्या है, जैसे ये एटम है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन है, स्मॉल रीजन। तो इसको क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और ये जो कंसेप्ट है ये किस टॉपिक का है, दैट इज एटम। और इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, बाय अर्थर बीजर की बुक है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन स्पेक्ट्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एटम्स की। कि जो एटम्स है उनका स्पेक्ट्रा कैसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये जो कंसेप्ट है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, एटम से पूछा गया है। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बाय अर्थर बीजर, इस राइटर की बुक आप फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर and not being affected by electric and magnetic field is। तो ये रेडिएशंस जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होती है। तो ये कौन सी रेडिएशंस है, गामा रेडिएशंस, गामा रेज, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है ये किससे पूछा गया है, दैट इज फ्रॉम ईएम वेव। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, बाय एमएल वॉल्फ, इस ऑथर की बुक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following electromagnetic radiations which have the maximum wavelength। maximum wavelength किसकी होगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी जो है ये किससे पूछा गया है, ईएम वेव टॉपिक से पूछा गया है, वेव्स की बुक है, ठीक है। एक ऑथर है दैट इज डेनियल, उनकी बुक आप फॉलो कर सकते हो ईएम वेव्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एटम in an atom no two electrons can have the same value for all the quantum numbers। this was proposed by पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने प्रपोज किया था कि एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती, क्वांटम नंबर, सभी क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस स्पेसिफिक चार्ज। अब हमने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, दैट इज Q by M रेशो, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। अब जब हम V को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास मास का रिलेशन ये होता है, रिलेटिविस्टिक मास का, ठीक है। अब जब V इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है ये डिक्रीज कर जाएगा,
डिनोमिनेटर वाली टर्म डिक्रीज कर गई, तो यानी कि मास जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर गया। तो स्पेसिफिक चार्ज वो क्या है हमारे पास, Q/m। तो m जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। क्योंकि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था कि जो न्यूक्लियस है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट किसके लिए रिलेटेड था, न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली थी। और ये टॉपिक जो है किसके अंडर आता है, एटम्स के अंडर आता है, ठीक है। और इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, अर्थर बीजर की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय। न्यूक्लियस मॉडल जो था वो किसने प्रपोज किया था, रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे ही हमें पता चला था न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट इज रदरफोर्ड। और ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, टॉपिक इज एटम्स, जिसमें स्कैटरिंग हम पढ़ते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बाय अर्थर बीजर की बुक आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, scattering of a particle on alpha particle on an atom by Rutherford has proved that atoms contains nucleus। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस पे। और वहां से क्या पता चला था कि जो एटम्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये भी जो टॉपिक है किससे पूछा गया है, एटम्स के अंडर टॉपिक आता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो इसके लिए आप जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो, अर्थर बीजर की बुक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ द प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ द न्यूट्रॉन। ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि जो प्रोटॉन का मास है वो न्यूट्रॉन के मास जैसा ही होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया है, न्यूक्लियस टॉपिक से आया है, ठीक है। और इसके लिए आप जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो, बाय अर्थर बीजर। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव द वेव प्रॉपर्टीज बाय। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है वो किससे पता चला था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें ये प्रूव हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। और ये जो टॉपिक है ये किससे आप पढ़ सकते हो, वेव ऑप्टिक्स से अंडर ही आता है ये। वेव ऑप्टिक्स से नहीं, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर में हम इसको कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि जैसे लाइट का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर इसमें प्रूव किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फिर उसके बाद वेव नेचर मैटर का प्रूव हुआ था विद दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। और ड्यूल नेचर का कंसेप्ट जो है आप बुक फॉलो कर सकते हो, अर्थर बीजर की। इस ऑथर की बुक आप फॉलो कर सकते हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया है, फ्रॉम द न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर टॉपिक से आया है। तो इस चैप्टर को आप इस राइटर की बुक को फॉलो कर सकते हो, अर्थर बीजर की बुक जो है इस कंसेप्ट के लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Moseley's name is connected with the discovery of atomic number। क्योंकि मूजले ने जो है एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, डिस्कवरी किसकी की थी, एटॉमिक नंबर। थैंक यू।